हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11th जून से लेकर 20th जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, बात हो भी रही है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंटेंशंस है एक दूसरे की, मैसेजेस क्या है, कौन क्या सोच रहा है एक दूसरे की तरफ, वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 28 जून। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11th to 20th जून। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 11 to 28 जून। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 11 to 20th जून। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। सैजिटेरियस देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, नहीं सॉरी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। आई थिंक ये रिलेशनशिप में ना काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर दोनों, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैमिली, हैप्पी, हेल्दी वाइब्स दिख रही है मुझे, बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है। काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो रहा है आपकी तरफ से। यू आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी। आई थिंक यहाँ पे आप दोनों मिलके ना काफी सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मे बी एनिवर्सरी आ रही है या फिर कोई एंगेजमेंट या कोई एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना, या आपकी तरफ से एक एक जर्नी पे थे आप दोनों साथ में, एंड वो एक टाइम पीरियड या एक जर्नी कंप्लीट होती दिख रही है। ठीक है, तो मुझे कंप्लीशन फीलिंग आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एक फुलफिलमेंट फील हो रही है इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, और साथ में मिलके आप लोग बहुत सारी चीजें नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ रहे हो और बहुत सारी चीजें अचीव कर रहे हो, चाहे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, कोई फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन हो। बट इस इंसान के साथ ना काफी फ्रीडम भी मिल रहा है आपको, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट। मे बी आप उनको फ्रीडम दे रहे हैं या ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं, बट मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। आपके रिलेशनशिप को सबके सामने रिकग्निशन मिल रहा है, जो कि मैंने आपको बोला, एंगेजमेंट, शादी कुछ दिख रहा है। काफी काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप है यहाँ पे सैजिटेरियस। उसके अलावा ना देखिए, एक चीज ये है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, लाइक रियल लाइफ में बहुत बढ़िया दो वर्ल्ड आपको, लाइक यू आर गेटिंग योर वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड। बट आपकी जो एक डर है ना अंदर का, या नेगेटिव थॉट बोल लीजिए या फियर बोल लीजिए कि हाय कहीं ये हो ना जाए, तो वो जो नेगेटिव थॉट है ना, मे बी वो आपके रियल मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपके जो फियर्स है ना, वो फियर्स है मोस्टली सराउंडिंग मनी सॉरी, कि पैसे का कहीं नुकसान ना हो जाए, या कहीं हम दोनों कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करें और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या कहीं हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल के टाइम पे कहीं ऐसी कोई चीज ना हो जाए। सो आई थिंक यू आर वेरी स्केप्टिकल व्हेन इट कम्स टू मनी। बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होने की जरूरत है, बिकॉज जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना पैसे को लेकर, उतना वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सच में बदल जाएगी। ठीक है, तो जितना आप सोचोगे ये नहीं हो, ये नहीं हो, उतना ही वो होगा। तो प्लीज यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा हटाइए, बिकॉज वो रियल लाइफ चैलेंजेस बनने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ पे। अगर पैसे को लेकर आपको डर है तो उसको खत्म करिए। मे बी
दूसरों से हेल्प मांगने की जरूरत है शायद इस टाइम पे, मे बी अपने पार्टनर से या किसी और से, बट अगर आपको लग रहा है हेल्प मांगने की जरूरत है तो मांग लीजिए हेल्प, उसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। बट आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल कार्ड। दिस कार्ड नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिए और ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन या नेगेटिव थॉट्स जो है ना, इनको थोड़ा सा साइड करिए। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इनकी तरफ से भी बहुत हैप्पीनेस वाली चीज आ रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रही है, बहुत प्यारी हैप्पी मैरिज दिख रही है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों लेवल पे एकदम बराबर है, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप दिख रहा है आपका और आपके बच्चों का, अगर ऑलरेडी मैरिड है, अगर नहीं है तो नई शादी हो रही है, आपस में काफी कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट है। आगे जाके बच्चों को रेस करने का जो तरीका है ना, कि उनको अपब्रिंगिंग कैसी देना, वो बहुत वाइज है, वो बहुत सक्सेसफुल अपब्रिंगिंग दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही हैप्पी मैरिज है। तो आप दोनों के कार्ड जो है ना, बहुत ही प्यारे और सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वाले कार्ड्स हैं यहाँ पे सैजिटेरियस। बस अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उनको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करिए। ऑल्सो आपके पार्टनर जो है, आई थिंक वो कोई नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मे बी वो अपने पैशन को फॉलो कर सकें और फिर उनको एक नई उनका एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी आए। नया सोर्स ऑफ इनकम आएगा तो पैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो फैमिली ज्यादा अच्छे से चलेगी। सो आई थिंक मे बी वो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया स्किल, योगा, मे बी कोई नई चीज जिसके थ्रू वो ज्यादा पैसे कमा सके। एंड आई थिंक उनको शौक है इस चीज का और वो उस चीज में अपना टाइम, मनी, एनर्जी लगाना चाहेंगे। और आप शायद सोचोगे कि अरे इसमें पैसे लगाने से कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए, करें नहीं करें। सो अगर सोचोगे तो होगा वेस्ट, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून, सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून, सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सैजिटेरियस, यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। जैसे ही आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा मुझे ये चाहिए, उसी के उसी टाइम, मे बी लाइक ऐसे चुटकी बजाते नहीं, बट क्लैरिटी आते ही यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट। अभी हो सकता है बहुत सारी चीजें आप चाहते हो बट वो मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। कभी कुछ चाहिए, फिर उसमें कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में आपको जिस भी तरीके से आगे बढ़ना है, जो भी चीज करनी है, प्लीज उसमें क्लैरिटी लाइए, वो बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी, जैसी क्लैरिटी आएगी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। वेरी सून का कार्ड है हमारे पास। देखिए ये पार्टनर जो है ना, ये आपका सोलमेट है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दिस कुड बी द वन। ये आपका सोलमेट है। हो सकता है आपको कभी ये थॉट आए कि क्या यही वो इंसान है या नहीं, बट यस, दिस इज योर वर्ल्ड एंड फॉर देम यू आर देयर वर्ल्ड, ठीक है। सो ये ही आपका सोलमेट है, ट्रू लव है। अगर किसी मोमेंट पे ये भी लगता है ना कि अच्छा यार, यू नो, लाइक मे बी दिस इज नॉट वर्किंग आउट, मे बी दिस, मे बी दैट, वट एवर, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पे चीजों को एकदम से गिव अप मत कर दीजिएगा, स्कोप है अभी भी इम्प्रूवमेंट का। कभी भी आपके रिलेशनशिप में कुछ होना तो आप थोड़ा सा उसको एक और चांस दीजिएगा, एकदम से एक ही बारी में सोच के उसको खत्म मत करिएगा। आपका रिलेशनशिप इतना हल्का नहीं है कि वो एक बारी में खत्म हो जाए या किया जा सके। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th जून? सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सैजिटेरियस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप या कोई इंसान आए आपकी लाइफ में, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। मुझे तो नया रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं, कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है, डीएम आता हुआ दिख रहा है, कोई लेटर, ईमेल, कोई हो सकता है फ्रेंड आपको मैसेज भेजे कि भाई उसका कोई फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर, बट
डेफिनेटली न्यू रोमांटिक इनकाउंटर होता दिख रहा है। मे बी आप कहीं जाओ, कोई सोशल इनविटेशन, कोई इवेंट, कोई गैदरिंग, कोई घर पे हाउस पार्टी, वहां पे आपको कोई मिले। सो मेक श्योर टू अटेंड एवरी इवेंट। कोई भी अगर इनविटेशन आता है तो उसको ये मत सोचिए कि अरे नहीं यार मुझे घर पे बैठने का मन है, बाहर जाने का मन नहीं है। आपको कोई मिल सकता है, यू माइट लूज द अपॉर्चुनिटी टू मीट योर सोलमेट, ठीक है। बिकॉज मुझे एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहां पे आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस इंसान की तरफ। थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर पे बैठे कोई नहीं आएगा। घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे, गैदरिंग में जाएंगे, किसी से बात करेंगे, दिखेगा कोई मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं किसी में इंटरेस्टेड हूं, तो आगे बढ़ के थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। तो आई थिंक यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ग्रोथ दिख रही है, मुझे न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, मुझे ग्रोथ दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफी एक्साइटेड हो गए इस रिलेशनशिप के लिए। यू विल बी लाइक यू नो मेरे टाइप का इंसान है, आई एम वेरी हैप्पी, वैसी वाली फीलिंग होगी। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। ओ सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th जून। केमिस्ट्री काफी सॉलिड होने वाली है आप दोनों के बीच में। स्पार्क, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए वो काफी सॉलिड होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, स्पार्क होगा, केमिस्ट्री होगी, कनेक्शन एक ऐसा आपको एक्सपीरियंस करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। बट जस्ट बिकॉज कि आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है और आपको लगे कि यार हाँ यही चाहिए था मुझे, तो आप अपने आप को भूल के, अपनी नीड्स वांट्स को भूल के दूसरे को सारी प्रायोरिटी देने लग जाओ। वो मत करिएगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, उसके आगे पीछे कोई और चीज नहीं है। तो थोड़ा उन चीजों का ध्यान रखिएगा। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये बहुत ही लाइक अ ड्रीम पर्सन है, बट देन स्टिल आप अपनी खुद की प्रायोरिटी सबसे पहले होने चाहिए सैजिटेरियस। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आप कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, एंड देन फिर उसके बाद कॉल बैक करना नहीं हो पाता है, तो आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन होता है, गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में किस चीज के लिए क्या करना है लाइफ में, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रा जो है बॉडी में, वो चक्रास ब्लॉक्ड है। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। उनकी ब्लॉकेज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं, पिलो के नीचे, वॉलेट में, डेस्क पे, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट नहीं करना है तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो 2-3 सेशन में से चुटकी बजा के वो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। काफी सारे लोग हैं जिनकी 21 सेशंस के आगे वो और एक्सटेंड करते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रॉमा एंड ऑन द पर्सन एज वेल, द क्लाइंट। अगर आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन है या नेगेटिव इंसान है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम इंसान से या सिचुएशन से कट ऑफ करने के लिए। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज अगर चाहिए
या हमें कुछ करने का मन है बट हमारी अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो वो जो सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो इस तरीके से रिवायर होता है कि हम उस चीज की तरफ मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये चीज होगी। एंड दैट्स द होल ट्रिक इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, टू बिलीव कि ये चीज होगी। तो वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत हैवी हो रहा है, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आसपास नेगेटिविटी है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइज कि ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आओगे, डाउट के साथ आओगे कि होगा नहीं होगा, देन प्रोबेबली इट वोंट वर्क। ठीक है, प्लस पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, टाइमलाइन कब होगा, अच्छा 2 दिन में, अच्छा 4 दिन में, अच्छा 5 दिन में, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इनग्रेन्ड होती हैं, तो इस पे कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए एंड देन डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस देखिए, नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद ना, दिस पर्सन इज लाइक, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। वो कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं इसी चीज को लेकर कि भाई क्या तुम बढ़िया हो, खुश हो, सही हो, मेरे बिना एंजॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, याद करते हो, नहीं करते हो। सो वो इन्हीं चीजों को लेकर सोचते रहते हैं कि भाई मेरे बिना तुम्हारी लाइफ चल कैसी रही आखिर। एक्सक्यूज मी, दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको लग रहा है कि वो आपसे बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे आपको वापस, मे बी आप मना कर दो बात करने से। ठीक है, एंड उनके दिमाग में एक जो होप बनी हुई है कि अच्छा काश लाइक मे बी कभी सैजिटेरियस से बात हो जाए, वो होप भी खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक दे आर वेरी स्केर्ड। मे बी आप उनको कुछ सुना दो, मजाक उड़ा दो, 4 जगह बोल दो, कुछ किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकते हो आप सैजिटेरियस हो। सो दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट, दे कैन स्टिल फील योर प्रेजेंस। आपको महसूस कर सकते हैं, वो अच्छे वे में, बुरे वे में, मे बी टॉक्सिक था तो उस वजह से एक ट्रॉमा अभी तक बना हुआ है तो महसूस कर सकते हैं, या फिर मिस करने के उसमें, बट दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट। मे बी म्यूजिक कुछ डेडिकेट करते हैं, कुछ सॉन्ग्स एक दूसरे को, सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। आई एम नॉट श्योर, मे बी म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करते हो आप दोनों शायद। एंड दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू सैजिटेरियस। आई अंडरस्टैंड कि नो कॉन्टैक्ट है और मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट वो मूव ऑन नहीं करे हैं अभी तक, तो दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अब देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर कार्ड, दैट मैसेज इज फॉर देम। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज उनके लिए है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।